आज की इस लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 8.3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे कि आपका 2021 में कौन सा क्वेश्चन आएगा और कितने मार्क्स का आएगा और उसका सॉल्यूशन भी कराएंगे। और हम लोग का प्रश्नावली 8.3 का रिमेनिंग क्वेश्चन बच भी गया था, वो भी कंप्लीट करेंगे आज हम लोग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। लेक्चर चालू करने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हम लोग का a का मान ज्ञात करना है। क्या कहता है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है हम लोग का, और इसमें से हम लोग का a का मान निकालना है। तो आप इसको कैसे मान निकालेंगे? तो सबसे बड़ी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको हम बता दें कि आपका ये एग्जाम में 100% आएगा। आपका एग्जाम में एक दिस क्वेश्चन 100% आएगा। आप इसको अपने जेहन में रख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए और बढ़िया से देखिए। अगर कहीं पे डाउट है तब हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये पूछा गया है एग्जाम में। पिछले एग्जाम में 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस पर बात करते हैं। देखिए, आप कब tan और cot कब इक्वल होता था तो आप जानते होंगे कब होता है इक्वल। ये सपोज कीजिए tan थीटा है, ये बराबर cot का कब होगा? जब ये cot 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तो ये बराबर होगा। क्या होगा? ये बराबर होगा, नहीं तो ये बराबर नहीं होगा। ओके, तो इस फॉर्मूले को आप माइंड में रखिए। तो क्या हम tan को इस cot में कन्वर्ट कर सकते हैं इस प्रकार से? तो इसको हम लोग इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 2a बराबर, सॉरी यहां पे cot होगा, cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये cot आपस में, तो जब भी से cot होगा तो इसका एंगल वाले जो भी एंगल में रहता है उसका मान हो जाता है। ये मत सोचिएगा ये cot से cot कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट नहीं होता है। जो डायरेक्ट एंगल से अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिकल अनुपात सेम है इक्वल में तो उसका एंगल लिखा जाता है डायरेक्ट उसका। तो इसका हम लोग एंगल लिखेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल a माइनस 18 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा? अब यहाँ पे आप 2a वाले को एक साथ कर लीजिए और बिना a वाले को एक साथ कर दीजिए। तो माइनस 2a और ये a को हम बराबर की ये साइड लेके आएंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर ये प्लस में रहेगा तो माइनस में आएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में आएगा। यानी इसका अपोजिट होता है, जिसमें रहता है उसका उल्टा होता है। तो ये प्लस में अभी है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस 18 डिग्री। अब ये 90 डिग्री की तरह इसमें प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री। अब ये माइनस 3a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ये 18 यानी कि 108 डिग्री, 108 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग माइनस, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? हम लोग का 3a बराबर 108 डिग्री, 108 डिग्री। तो इसलिए चूंकि a बराबर 108 डिग्री बटा 3। ओके, तो ये 3 तिया के 9,
इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 36 बार में 3 तिया का 9 36 18, यानी ए बराबर आपका जो आंसर आएगा 36 डिग्री आएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। ये क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स में पूछा जाता है? ये क्वेश्चन आपका 2-3 मार्क्स में पूछा जाता है। कितने मार्क्स में पूछा जाता है? 2 और 3। कभी इसको 3 मार्क्स में पूछता है, कभी इसको 2 मार्क्स में पूछता है। तो इसको आप आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा व्हाट्सएप पे, अबाउट पे मेल आईडी है उस पर भी कमेंट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो आप उस पर अपना कमेंट भेज सकते हैं अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो इसको। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि tan a बराबर cot a तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। फिर से क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कहता है यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है कि नहीं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो हम लोग को जो दिया हुआ है, हम लोग को दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4, दिया हुआ है कि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि क्या हम लोग को सिद्ध करना है? a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये हम लोग को सिद्ध करना है। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को आप सिद्ध करने के लिए सिंपल सी फॉर्मूला आपको हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाए होंगे। इसका पूरक अनुपात का त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक अनुपात का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो उसमें आप पढ़े होंगे कि cot और tan कब इक्वल होता है? जब उसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, आप tan थीटा बराबर cot 90 डिग्री माइनस थीटा, जब इतना रहता है तो उसको आप इक्वल लिख सकते हैं। ओके, तो यहां पे क्या है? यहां पे देखिए कि यहां पे इक्वल है, तो इसको हम लोग उसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग cot के साथ इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? इसको cot 90 डिग्री माइनस a बराबर cot b। अब तो ये बराबर हो गया ना, क्योंकि ये दोनों क्यूट एंगल हो गया। अब ये दोनों बराबर हो गया, सॉरी क्यूट एंगल है। अब ये दोनों बराबर हो गया तो आपको मालूम है, आपको हम बताए थे कि जब भी आपका दो त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर में हो तो उसका डायरेक्ट जो एंगल होता है, जो कोण होता है, उसका मान होता है। ओके, तो आपको एक सरप्राइज देने वाले हैं। आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा, लास्ट में एक आपको बहुत अच्छा सरप्राइज मिलेगा, सुनकर अच्छा लगेगा और खुशी होगा। तो आपके लिए एक सरप्राइज हम रखे हैं आज। तो चलिए, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए और बी। ओके, अब इसको आपको क्या प्रूव करना है? ए प्लस बी। तो इसको ए को आप उस साइड लेके जाइए। तो देखिए यहां पे ए केस में है, माइनस में है, तो क्या इसमें हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, यानी ए, यानी इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए को पहले लिख सकते हैं प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया ना प्रूफ जी? ओके, ये हो गया आपका प्रूफ। ये क्वेश्चन भी आपका वीवीआई है, ये क्वेश्चन भी आपका वीवीआई है। ये क्वेश्चन आपको पूछता है कितने मार्क्स में? ये क्वेश्चन आपको पूछता है 2 मार्क्स में। कितने मार्क्स में पूछता है? 2 मार्क्स में पूछता है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, आपको आई होप समझ में आया होगा। एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। देखिए tan a बराबर cot a, इसने दिया हुआ है हम लोग का इक्वेशन, और बोल रहा है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो आपको tan cot तभी संभव है जब cot 90 माइनस a बराबर cot a हो, तो ये बराबर हो जाएगा, नहीं तो बराबर नहीं होगा। तो हम लोग इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं कि दोनों बराबर हो गया, तो ये cot गया, फिर आपका इसका कोण बच गया 90 डिग्री माइनस a और b, और उसका डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर दो, आपका सिद्ध हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर
5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% ही आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या कर रहा है, a का मान ज्ञात कीजिए। और इसको 2013 में पूछा गया है 3 मार्क्स और 2 मार्क्स में। एक ही साल में एक क्वेश्चन 2 पर पूछा है, एक 2 मार्क्स में दे दिया और एक 3 मार्क्स में दे दिया है। तो ये क्वेश्चन आपका 100% आएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, दिया हुआ है जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि सेक 4a बराबर कॉसेक 90 डिग्री माइनस 2a, सॉरी 90 a माइनस 20 डिग्री है। ओके, और इसको हम लोग को a का मान ज्ञात करना है, जहां पे 4a एक न्यून कोण है। देखिए इसको भी वैसे ही सोल्व करेंगे इसको जैसे सोल्व करते आए हैं। तो चलिए इसको भी फटाफट हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, सेक 90 डिग्री माइनस 4a कॉसेक और कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ओके, अब ये दोनों आपस में बराबर हो गया तो इसका एंगल लिख देंगे। तो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। ओके, और आपको बोले थे आपके लिए एक सरप्राइज रखे हैं, तो आप लास्ट में बताएंगे। आप कंप्लीट देखिए, क्योंकि सरप्राइज जानना है तो लास्ट में तो देखना ही पड़ेगा आपको। तो चलिए अब इसको हम लोग ए वाले को एक साइड लेके आएंगे, तो माइनस 4a, ये प्लस में तो माइनस a माइनस में आ जाएगा, और माइनस 20 और माइनस 90 डिग्री, इतना हो जाएगा। ओके, अब ये माइनस 5a बराबर कितना आ जाएगा, ये 110 डिग्री। अब ये माइनस माइनस कैंसल, तो क्या आ गया, 5a बराबर 110 डिग्री, यानी a बराबर, चूंकि a बराबर 110/5। अब 110 कितने बार में कटेगा, 5 दूना के 10 और 5 दूना के 10, यानी 22 5 10 होतल से। ओके, यानी a बराबर आपका जो आंसर आएगा 22 डिग्री आएगा। a बराबर जो आपका आंसर आएगा वो 22 डिग्री आएगा। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ये भी क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूं, आप सोल्व कीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन इसी बेस पे आधारित है। अब क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, उसको आज आपको हम बता देते हैं, और उसके साथ ही आपको हम जो सरप्राइज बोले हैं वो सरप्राइज बताएंगे। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात को पदों में लिखें। ये क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन है साइन 67 डिग्री दिया है प्लस कॉस 75 डिग्री दिया है। ये दोनों को बोल रहा है कि 0 डिग्री से आप 45 डिग्री के बीच का त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए। ओके, तो इसको कैसे पढ़ें, सबसे पहले तो दिया हुआ है हम लोग का कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अब इसी को हम लोग को 0 से 45 डिग्री के बीच में लिखना है। तो आप उसी फॉर्मूला को अपना लीजिए, जिसको सपोज कीजिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 67 डिग्री को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं, देखिए 90 में से 67 को तो घटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा 3 और 6 2 8, यानी 23 डिग्री। ये आ जाएगा प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, इतना ही आया। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इतना बराबर हम लोग को क्या फॉर्मूला होता है, कॉस, यानी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो इसको हम लोग कॉस 23 डिग्री लिख सकते हैं,
और प्लस इसको साइन 15 डिग्री लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, इसको हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में इस प्रकार से लिख दिए। 0 डिग्री देखिए 23 डिग्री आया यानी 45 से छोटा आया, 15 डिग्री आया यानी 45, यानी 0 से 45 के बीच का मान आया यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और आपके लिए जो सरप्राइज था वो सरप्राइज आपको हम बता देते हैं। सरप्राइज ये था कि आपका जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका मैट्रिक एग्जाम में, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में जो पूछा हुआ है उसमें से आपको हम सॉल्व कराएंगे और आपको हम बताएंगे कि 2021 में कौन सा क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन सा क्वेश्चन को ज़्यादा संभावना बन सकता है आने का। वो आने वाले आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। आप वो लेक्चर कंप्लीट देखिएगा, पूरा सीरीज देखिएगा, क्योंकि आपको हर डाउट जो भी छोटा मोटा मैथमेटिक्स में डाउट बच रहा होगा वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा और आपको खुद का अनुभव हो जाएगा। आप खुद से गेस कर सकते हो कि आपका कौन सा क्वेश्चन आएगा और कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा जब पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे तो। यानी जो भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है 2000, हम आई थिंक 2000 हम लोग 5 से उठाएंगे, 2005 से लेकर 20 तक जितना भी प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन पूछा गया है या उससे रिलेटेड पूछा गया है, किस प्रकार से घुमा के एग्जामिनर आपको पूछ सकता है, वो सारी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे और आपको हर डाउट क्लियर करेंगे और उसमें से आपको हम गेस करके बताएंगे कि 2021 में 100% क्वेश्चन ये आएगा और आएगा। और एक चीज हमेशा गेस कीजिएगा कि जो हम लोग प्रश्नावली 8.3 का मैक्सिमम कितने मार्क्स तक पूछा गया है, इसको हम लोग को 2 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स से लेकर 3 मार्क्स में पूछा गया है। यानी 1 मार्क्स का भी पूछता है, 2 मार्क्स का भी पूछता है, 3 मार्क्स का पूछता है और मैक्सिमम इससे 8 मार्क्स का पूछा गया है। और मिनिमम, ये मैक्सिमम की बात की है, और मिनिमम ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है, यानी टोटल 5 मार्क्स का पूछता है और मैक्सिमम 8 मार्क्स का केवल इसको एक्सरसाइज से 8.3 से पूछा जाता है। तो इसको हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे और इसमें से जो भी क्वेश्चन पूछने वाला होगा उसको हम लोग निकालेंगे निचोड़ का और आपका डाउट भी क्लियर होगा। तो आप कंप्लीट देखिएगा आने वाला लेक्चर, उसको मिस नहीं। हाँ, और आप लोग से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, आपसे आप लोग से गुजारिश है कि इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाले ताकि जितने भी स्टूडेंट जो गांव में हैं उनको अभी एजुकेशन नहीं मिल रहा है, उनके तक बेहतर एजुकेशन टीचर है उनको नहीं मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को आप सपोर्ट करें, क्योंकि आपके लिए हम इस प्रकार से कंटेंट ला रहे हैं और आपका फ़र्ज बनता है कि आप सपोर्ट करें। और मेरा मिशन है कि उस गाँव तक मेरा लेक्चर पहुँचे, उस गांव तक मेरा लेक्चर पहुंचे जिस गांव में बढ़िया फैकल्टी नहीं है, बढ़िया टीचर नहीं है, बढ़िया एजुकेशन सिस्टम नहीं है, बट आज के डेट में हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास स्मार्टफोन है, हर किसी के पास लैपटॉप है, हर किसी के पास टैबलेट है। तो वो इस माध्यम से, वीडियो के माध्यम से एक अच्छी एजुकेशन ले सकता है। कब? जब आप शेयर करोगे, जब आप अगले बंदा को बताओगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप अगले बंदा को शेयर करो, बताओ कि इस चैनल पे ये सर का इतनी अच्छा मैट्रिक का लेक्चर मैथमेटिक्स का आ रहा है, आप पढ़ो, आप पढ़ के आई होप अच्छा मार्क्स ला सकते हो। आप हम पे 100% आप ये भरोसा कर सकते हो कि हमारा पढ़ाया हुआ मैथमेटिक्स आपको क्लियर होगा और अच्छे मार्क्स से पास होगे। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, लगभग टोटल मेरा 7 ईयर का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। और मैं हाँ, भले ही आजकल डिजिटल एजुकेशन में हम पहली बार आए हैं, लेकिन ऑफलाइन एजुकेशन में हम लगभग 7 ईयर से पढ़ा रहे हैं। तो आप विश्वास कर सकते हो हमारे ऊपर, आपको हम 100% संतुष्ट करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आपके लिए हम प्री पूछा हुआ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे और आप बताएंगे। तो फिर अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।